यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाफिज होते ही हर मजहब के जो अपने पर्सनल लॉज हैं वो सारे पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे और एक कानून बन जाएगा जिसे हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। पर्सनल लॉज से हमारे निकाह का ताल्लुक है, तलाक का ताल्लुक है, विरासत की तकसीम का ताल्लुक है, वसीयत का ताल्लुक है और इन जैसे और चंद मसाइल है जिनका ताल्लुक हमारे पर्सनल लॉज से है। यानी हम अब तक अपनी शरीयत के मुताबिक और दीगर मजाहिब वाले अपने अपने मजहब के पर्सनल लॉज के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक इन मामलात में फैसले करते आए हैं। हम मुसलमान दारुल क़ज़ा की तरफ रुजू करते आए और इन मसाइल को शरीयत के मुताबिक, किताब व सुन्नत के मुताबिक इन पर हम अमल करते आए। लेकिन अगर ये नाफिज हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इन मसाइल में भी हुकूमत के पाबंद होंगे और किताब व सुन्नत के मुवाफिक हम अमल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपील की गई है कि हर इंडियन सिटीजन अपनी राय